दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 29 मार्च 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। कुछ खास सूचनाएं, खास समाचार और एक बहुत बड़ी खबर प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़ी हुई आप सबको बताने के लिए। दोस्तों, चूँकि माँ भगवती के पावन पवित्र नवरात्रों का समापन है, आज अष्टमी है, तो सबसे पहले माँ दुर्गा को प्रणाम कर लेते हैं और उनके तमाम भक्तों को इस शुभ अवसर पर मैं अपने संगठन की ओर से, अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आराधना करता हूं माँ भगवती से कि वो आप सबके जीवन में खुशियां लेकर आएं और हमारा जो संकल्प है वर्ष 2023 को भुगतान वर्ष के रूप में स्थापित करने का, हमारे उस संकल्प की पूर्ति करें माँ भवानी। दोस्तों, चूँकि मैं हमेशा कहता हूँ आप सबसे, आज भी कहूँगा, ये काम करना बड़ा ज़रूरी है और कहना भी बहुत ज़रूरी है। आप जितने भी साथी हैं जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, इसको लाइक ज़रूर करें, इस पर कमेंट ज़रूर करें, ताकि आपकी कार्य क्षमता बढ़े, दुनिया को आपके संगठन का महत्व समझ में आए और लगे कि आप वाकई जागरूक हो गए हैं, संवेदनशील हो गए हैं, अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो गए हैं। दोस्तों, इसलिए ये सब करना बहुत ज़रूरी है। अगर दुनिया को आप ये सिद्ध नहीं कर पाए कि आप अपने अधिकार के प्रति, अपनी डूबी हुई रकम के प्रति गंभीर हैं, तो ये दुनिया इतनी मक्कारों से, ठगों से भरी हुई है, इतने षड्यंत्र कदम कदम पर हैं कि आपका पैसा कोई भी देना नहीं चाहेगा। आपका ये धन आपको वापस तभी मिलेगा जब आप जागरूक होंगे, एकजुट होंगे। दोस्तों, आपकी जागरूकता, आपकी एकजुटता, इसका बड़ा प्रभाव पड़ा है देश भर में, विदेशों में। प्रधानमंत्री कार्यालय ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को पहला पत्र लिख दिया है अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए आप सबका भुगतान करने के लिए। वो मैंने अपनी फेसबुक आईडी पर लगाया है, मदन लाल आज़ाद के नाम से है, वहाँ आप देख सकते हैं। हमारे जिला अध्यक्ष हमीरपुर बच्चीलाल प्रजापति जी के नाम वो पत्र आया है और जिन जिन जिला अध्यक्षों ने 14 मार्च को या उससे पहले कोई भी पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय या मुख्यमंत्री जी को भेजे हैं, उन सब पर इसी तरह से जवाब आने हैं, रिप्लाई आनी है। दोस्तों, प्रधानमंत्री कार्यालय में जिन जिन राज्यों के ठगी पीड़ितों के भुगतान के आवेदन जा रहे हैं, उन सबको अलग अलग काउंटर्स पर राज्य वाइज भेजा जा रहा है। सब राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज को प्रधानमंत्री कार्यालय पत्र लिखेगा और उनसे अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 वाट्स एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित करने को, आपका भुगतान करने को कहेगा। जो लोग व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय में अपने भुगतान के दावे प्रस्तुत कर रहे हैं डाक से या स्वयं आकर, उन पर भी निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, सभी साथियों का भुगतान होगा। इसलिए मैं तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा कि जो भी देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हैं, वो सब अपने अपने भुगतान के दावे स्पीड पोस्ट से या स्वयं प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक नई दिल्ली केंद्रीय सचिवालय आकर जमा करें। दोस्तों, और पूरा वीडियो ध्यान से सुन लिया करो दोस्तों, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण बातें मैं बताता हूँ बीच बीच में रुक करके। मेरी ऐसी ही लय है, ऐसी ही आदत है, तो इसको पूरे वीडियो को आप तमाम साथी ध्यानपूर्वक सुन लिया करें दोस्तों, ताकि आपकी समझ में सारी बातें आ सकें और आप निश्चित रूप से जीत की ओर बढ़ रहे हैं। आपका संगठन हिंदुस्तान का सबसे विशालतम संगठन बन गया है, तो इसलिए इसकी ज़रूरतें भी कुछ बढ़ गई हैं। आपको ऐसा लगता होगा मदन लाल जी, यार पहले तो कुछ कहते नहीं थे, अब बहुत कहते हैं। तो दोस्तों, पहले आप बहुत छोटी संख्या में थे, मैं अकेला आप सबको हैंडल कर लेता था। आज आप इतने ज़्यादा हो गए हो कि करोड़ों में हो। 2 लाख से ज़्यादा तो ठग कंपनी और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं और उनके विक्टिम 42 करोड़ हैं। अब 42 करोड़ लोगों को अकेला आदमी नहीं संभाल सकता। मैं सबसे न फ़ोन पे बात कर सकता, न उनकी व्हाट्सएप पर रिप्लाई दे सकता, न उनके लाइक और कमेंट का यूट्यूब पर या फेसबुक पर अकेला जवाब दे सकता। बड़ी समस्याएं हो गई हैं, सबके पत्र भी नहीं लिख पाता, पत्र भी नहीं पढ़ पाता, ये स्थिति है। तो अब जब संगठन बड़ा हो गया है तो इसकी ज़रूरतें भी बड़ी हो गई हैं। अब हमें संगठन के लिए स्टाफ की ज़रूरत है, परमानेंट जो है कंट्रोल रूम की ज़रूरत है,
बहुत सारे साथी हमारे आत्महत्या के कगार पर हैं। उनको आत्महत्या से बचाने के लिए आत्महत्या बचाओ हेल्पलाइन की ज़रूरत है दोस्तों, वो भी हमें स्थापित करनी पड़ेगी, ताकि हमारा कोई साथी अगर इस कगार पर पहुंच गया है कि उसको लगता है कि मैं आत्महत्या करके अपने जीवन के दुखों से मुसीबत पा सकता हूं, और वो हमको कॉल करता है, तो हम उसको बचा सकें, उसको ऐसा सजेशन दे सकें, उसकी इतनी मदद कर सकें कि उस व्यक्ति को, हम अपने साथी को आत्महत्या करने से बचा सकें। तो इन तमाम चीज़ों के लिए एक व्यवस्थित ढंग से इस पूरे संगठन को चलाने की ज़रूरत है दोस्तों, और उसके लिए धन की आवश्यकता है, क्योंकि बिना धन के ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी इतने बड़े संगठन को चला सकें, व्यवस्थित कर सकें, तमाम लोगों की सहायता कर सकें। और धन भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि आप चाहे 1 रुपया दें, 1 रुपये से लेकर 2100 रुपये तक की हमारी मेंबरशिप फीस है, वो आपको देनी है। और वो भी कोई सबसे मैं नहीं कहता, लेकिन जो लोग सक्षम हैं, जो देना चाहते हैं, जिनको लगता है कि ठगी पीढ़ी जमा करता परिवार आपके लिए कुछ काम कर रहा है, मदन लाल आज़ाद आपके लिए कुछ काम कर रहे हैं, तो आप इसे मेरा पारिश्रमिक समझ के, मेहनताना समझ करके दे दें। अगर आपको कोई लाभ नज़र आता है या लाभ हुआ है तो, नहीं हुआ है, आपको बकवास लगती हैं मेरी बातें, तो बिल्कुल ना करें, 4 गाली और दे दें, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमने कोई निराला काम किया है आपके हित में, देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों के हित में, कानून के हित में, देश के हित में, तो आप अपना आर्थिक सहयोग हमें ज़रूर दें। उसके लिए मैंने कल भी बताया था, मेरा नंबर नोट कर लें, 9560479048। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा दोस्तों, तो वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं इस वीडियो संदेश की। उसमें तो आप गूगल से, फ़ोनपे से या पेटीएम से, जैसे भी अपना आर्थिक सहयोग देना चाहें भेज सकते हैं। भेजें, ज़रूर भेजें। मैं आपसे पुनः अपील करूँगा, चूँकि बड़े संगठन को बड़े साधनों की ज़रूरत पड़ती है। बल्कि कई साथी तो हमारे इतने उत्साहित हो गए 23 मार्च के कार्यक्रम को देख करके कि साहब इतना तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर पाती कि पूरा जंतर मंतर भर जाए, संसद मार्ग भर जाए, कर्तव्य पथ तक लोग पहुंच जाएं, और हमारे संगठन ने ये कर दिया, अब तो हमें पॉलिटिकल पार्टी बना लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ऐसी सोच मैं समझता हूँ बहुत खतरनाक सोच है, देश के विरुद्ध है। हमको पॉलिटिक्स नहीं करनी है, राजनीतिक दल नहीं बनाना है, चुनाव नहीं लड़ना है। इन तमाम चीज़ों को हमें मलमूत्र से ज़्यादा महत्व नहीं देना है। हमें सामाजिक क्रांति करनी है, और सामाजिक क्रांति से भी पहले हमें भुगतान क्रांति करनी है कि जो देश के 42 करोड़ लोगों का पैसा किसी न किसी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में डूबा है, सबसे पहले उन 42 करोड़ लोगों का भुगतान करवाना है। उसके बाद हमें अपने पावन पवित्र भारतवर्ष को ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करवाना है। और ये काम हम सदनों से बाहर रह के कर सकते हैं, राजनीति से बाहर रह के कर सकते हैं। दोस्तों, राजनीति में रहकर आप कोई सार्थक काम देश के लिए कर पाएंगे, ये संभव नहीं है। चूँकि राजनीति में तो नरेंद्र मोदी साहब और अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को जेब कतरों से वोट मांगनी पड़ती हैं, अपराधियों का बचाव करना पड़ता है। तो अगर हम भी राजनीति करेंगे, हमारा संगठन भी राजनीति करेगा, तो हमें भी ठगों के बचाव में खड़ा होना पड़ेगा। चूँकि ठग ही चंदा देते हैं, मोटा धन वही देते हैं, धन पशु ही। तो धन पशुओं से दूरी बनाए रखने के लिए, अपने संगठन की पवित्रता को बचाए रखने के लिए, अपने संगठन को लक्ष्य पर केंद्रित करने के लिए, अपने संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि हम राजनीति से, राजनीतिक पदों से विरक्त रहें, और यहाँ तक कि हम पद प्रतिष्ठा से भी विरक्त रहें, उसको भी ज़्यादा महत्व ना दें। कल एक ऐसा घटनाक्रम पता चला कि साहब हमारे किसी पदाधिकारी ने, राष्ट्रीय पदाधिकारी ने, महाराष्ट्र से आए हुए साथियों को, कर्नाटक से आए हुए साथियों को, उड़ीसा से आए हुए साथियों को मंच पर नहीं आने दिया। उनको कुछ गर्मा गर्मी कर दी होगी या अपशब्द बोल गए होंगे, तो मैं सार्वजनिक रूप से उन सबसे माफ़ी मांगता हूँ दोस्तों। और आज के बाद ये संकल्प लेता हूँ कि हमारी संगठन के बैनर तले जहाँ भी कोई भी सभा होगी, उसमें कोई मंच नहीं लगाया जाएगा। हम आपके साथ ज़मीन पर बैठकर ही चर्चा करेंगे, सभा करेंगे, मंच नहीं लगाएंगे। चूँकि मंच भी छोटे बड़े का अंतर कर देता है। कुछ लोग जो मंच पर आ जाते हैं वो अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगते हैं, और जो मंच से नीचे रह जाते हैं उनमें कहीं ना कहीं हीनता का बोध पैदा होता है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी साथी में हीनता का बोध आए, या वो श्रेष्ठता का बोध लेकर के आए कि मैं बाकी से श्रेष्ठ हूँ। कोई श्रेष्ठ नहीं है, कोई हीन नहीं है, हम सब एक हैं, एक जैसे हैं, सभी ठगी पीड़ित हैं, और हमें मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है। और 42 करोड़ लोगों की पीड़ा को सामूहिक स्वर देकर बेईमान सिस्टम और ठग साम्राज्य को
ध्वस्त करना है। भुगतान की गारंटी का अधिकार हमें मिला हुआ है, उस अधिकार की प्राप्ति करनी है, उस अधिकार की रक्षा करनी है। प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत 180 दिन में भुगतान सुनिश्चित कराना है। दोस्तों, कुछ मूर्ख और धूर्त लोग आजकल बहुत कुप्रचार कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि यार अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून को लेकर ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार बहुत बड़ा संगठन बन गया। अब अब अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून की खिलाफत करो। तो वो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 में बहुत सारे मीन मेख निकाल रहे हैं, बहुत सारे वीडियोज बनाते हैं, बहुत सारे ऑडियोज बनाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कहीं नहीं लिखा है इस कानून में कि 180 दिन में किसी का भुगतान हो जाएगा। दोस्तों, इस कानून में तो ये भी लिखा है, वो पढ़ते नहीं है ठीक से, उनको पता नहीं है, या वो जानबूझ के आप लोगों को भ्रमित करते हैं कि सक्षम अधिकारी, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत नियुक्त सक्षम अधिकारी अपने ज़िले का, हर ज़िले में ये नियुक्त किए गए हैं, ये भी ध्यान रखना, वो अपने ज़िले में काम करने वाली किसी भी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को नोटिस भेजकर मात्र 7 दिन में किसी भी पीड़ित का जिसने उसके यहाँ आवेदन किया है उसका भुगतान करा सकते हैं। मात्र 7 दिन में। अगर वो ना करे 7 दिन में भुगतान सक्षम अधिकारी के नोटिस पर, तो उसके खिलाफ सक्षम अधिकारी मुकदमा दर्ज करवाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज को सीज करेगा, कुर्क करेगा। 30 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर, 180 दिन तो अंतिम सीमा है, और अपने आवेदकों का भुगतान करेगा। कई लोग कहते हैं साहब इतना हर जिले में तो इतनी प्रॉपर्टी नहीं है, हर जिले में इतना ये नहीं है, किसी कंपनी का कुछ भी नहीं है। अरे तो मूर्ख हो, हर जिले में आवेदक भी कितने हैं। सक्षम अधिकारी की जो ड्यूटी है वो केवल उनकी है जो उसके पास आवेदन करेंगे, उनका भुगतान कराने की ड्यूटी है। ये नहीं है कि किसी ज़िले में 5 लाख लोग हैं और वो घर बैठे हैं तो सबका भुगतान करा देगा, सबका नहीं कराएगा। यदि उसके पास 2 व्यक्तियों ने आवेदन किया है तो वो केवल 2 व्यक्तियों का भुगतान कराने के लिए अधिकृत है, बाकी से उसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन करें अपने भुगतान के, ताकि सबका भुगतान हो सके। और बहुत सारी व्यवस्थाएं इस कानून में हैं। तो उन धूर्तों का और मूर्खों की तोड़ का तो ये जवाब है। इसलिए आपको किसी भ्रम में नहीं फंसना है, चाहे वो कोई ठगनी हो, ठगों के दलाल हों, या ये जो पहले से चंदाखोर संगठन हैं जिन्होंने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव के नाम पर, संजीवनी के नाम पर, सहारा इंडिया के नाम पर, PACL के नाम पर, टोगो रिटेल मार्केटिंग के नाम पर, साईं प्रसाद के नाम पर, समृद्धा जीवन के नाम पर, मैत्रेयी ग्रुप के नाम पर, बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड के नाम पर, साइंस सिटी के नाम पर, कैमुना के, अल्केमिस्ट के, पियर्स एलाइड के, या जनशक्ति मल्टी स्टेट के नाम पर, ट्रिनिटी मल्टी स्टेट के नाम पर, या और जो ये आपेश्वर, हल्दर वगैरह जितनी भी हैं, खेतेश्वर वगैरह, नवजीवन, BN गोल्ड, GN गोल्ड, GN डेयरी वगैरह वगैरह जितनी भी हैं, वो अमृत प्रोजेक्ट्स, ये जितनी भी इस तरह की ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, इनके विक्टिम्स को लेकर एक चंदे का धंधा जो देश भर में कुछ सातिर किस्म के लोगों ने शुरू किया था, और वो अब घबरा रहे हैं कि यार ये तो पूरा धंधा ही खत्म हो जाएगा अगर सबका पेमेंट हो गया, वट्स कानून लागू हो गया देश में, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून के तहत तमाम लोगों ने आवेदन कर दिए तो सबका भुगतान होना निश्चित है। चूँकि प्रधानमंत्री स्वयं संज्ञान ले रहे हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय निगरानी कर रहा है अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को लागू कराने की देश भर में, तो जिस कार्य की पहल प्रधानमंत्री करने लगे तो वो कार्य तो होना ही है। तो इस चीज़ से पूरा तमाम ये जो चंदे का धंधा कर रहे थे लोग, उनमें एक बौखलाहट उत्पन्न हुई है, और वो अब वट्स एक्ट को ही तरह तरह से तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर रहे हैं, आपको भ्रमित कर रहे हैं। तो आपको इनके भ्रम में फंसने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा साथी अपने अपने भुगतान के आवेदन अपने अपने जिलाधिकारियों को करें। अगर वो हाथ से नहीं लेते हैं, काउंटर नहीं खोले हैं उन्होंने, जिलाधिकारियों ने आपके राज्य में, आपके ज़िले में, तो रजिस्टर्ड डाक से उसको भेजिए, और उसी की कॉपी लगा करके कि हमने अपने जिलाधिकारी को ये दिया था, एक प्रधानमंत्री के यहाँ भुगतान का आवेदन भेजें। मेरी फेसबुक ID मदन लाल आज़ाद पर वो है, नहीं तो गूगल पर सर्च मार लें मदन लाल आज़ाद इमेज करके, उसमें आ जाते हैं तमाम तरह के आवेदन, वहाँ से भी आप ले सकते हो। मुझे फ़ोन करने की उसके लिए ज़रूरत नहीं है दोस्तों, और अगर मुझे फ़ोन करना है, मुझसे सहायता चाहिए, तो आपको हमारे संगठन का मेंबर बनना पड़ेगा, मेरा मेहनताना देना पड़ेगा, मजदूरी देनी पड़ेगी आपको। बिना मजदूरी लिए अब मैं नहीं कर पाऊँगा किसी का भी काम, ना आप आर्थिक सहयोग करोगे ना मजदूरी दोगे, तो मैं तो सूख सूख के बेटौरा हो जाऊँगा। देख रहे हो क्या हालत कर दी है आपने। मुझे मालूम है आप लोग बहुत खतरनाक किस्म के लोग होते हो कि भगवानों को भी नंगे कर देते हो, भगा देते हो वनों में, कहीं कहीं यहाँ वहाँ, तमाम गुरुओं के कपड़े उतार लेते हो, बाद में मरने के बाद उनके मंदिर बना दोगे, मस्जिद बना दोगे, गुरुद्वारे बना दोगे, चर्च बना दोगे, और मठ बना दोगे, पता नहीं क्या क्या, बुद्ध विहार बना दोगे। जीते जी उनको नंगा करके भगा देते हो।
कई भगवानों की तो पत्नियां तक छीन ली हैं लोगों ने। तो मैं भगवान नहीं हूँ, कोई देवता नहीं हूँ, मसीहा नहीं हूँ, ध्यान रखिएगा, कोई गुरु भी नहीं हूँ। कई लोग मुझे भी गुरु कहते हैं, मुझे बहुत नफरत है इस शब्द से कि किसी व्यक्ति को गुरु कहना। लोगों को जीते जागते कोई गुरु नहीं हो सकता मनुष्य। तो इन तमाम चीज़ों से मुझे को भ्रमित करने का प्रयास कोई भी साथी ना करे। मैं एक साधारण इंसान हूँ, मेरी ज़रूरतें हैं, मुझे खाना भी खाना होता है, चाय आप सबसे ज़्यादा पीता हूँ। हमारे एक साथी ने कल, वकील साहब ने सुझाव दिया कि साहब लोग अगर आपकी चाय का भी, तमाम साथी जो आपको ये सब जुड़े हुए हैं, अगर चाय का ही खर्चा भेजने लगें तो ये मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम बहुत जल्दी संपन्न हो सकता है। हम बहुत जल्दी देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान करा सकते हैं। तो साथियों, इन तमाम चीज़ों को देखना चाहिए। आप ठगों को दुनिया भर का पैसा दे देते हैं, सहयोग दे देते हैं, वो आपसे कहते हैं कि साहब ये वेलफेयर कोष बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप भंडार भर देते हो तुरंत भावनाओं में बह के, और हम आपको भावनाओं में नहीं बहा रहे, हम खरी खरी बातें कहते हैं, सब कुछ सच सच बताते हैं। तो आप असमंजस की स्थिति में रहते हैं, चीज़ों को समझना नहीं चाहते। तो आपका भी कुछ न कुछ दायित्व, कुछ न कुछ फर्ज हमारे प्रति, संगठन के प्रति है, उसमें काम करें। बहुत सारे साथियों का आज खबर आई है कि साहब वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सम्मिलित होना चाहते हैं। तो स्वागत है आप सबका हों, लेकिन दोस्तों राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सम्मिलित होने के लिए एक कंडीशन है कि आप सब पहले आजीवन सदस्यता लेंगे संगठन की। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उन्हीं को सम्मिलित किया जाएगा जो भी साथी इस शर्त पर राजी हों, प्रसन्न हों, प्रसन्नतापूर्वक वो आजीवन सदस्यता लें संगठन की। 2100 रुपये है, उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कोर कमेटी में पद दिया जाएगा और उनसे संगठन के लिए, राष्ट्र के लिए काम करवाया जाएगा। ये भी ध्यान रखें कि व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए हमारा संगठन बिल्कुल नहीं है। हम केवल और केवल राष्ट्रहित के लिए काम करेंगे, आप सबके भुगतान के लिए काम करेंगे और अपने पावन पवित्र भारतवर्ष को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए काम करेंगे। व्यक्तिगत इच्छाओं के लिए भुगतान के अलावा, जो आपकी मेहनत का पैसा डूबा है उसके लिए तो है, उसके अलावा अन्य कोई इच्छा है आपकी व्यक्तिगत निजी, तो उसके लिए हमारे संगठन में अंश मात्र भी स्थान शेष नहीं है। दोस्तों यहाँ तो घर फूंक तमाशा देखने वाली बात है कि हम अपना घर फूंक के भी तमाशा देखना है। हमें स्वयं को अर्पित करके, समर्पित करके, स्वयं के प्राण दे करके भी हमें अपने साथियों का भुगतान सुनिश्चित करवाते हुए अपने पावन पवित्र वतन को ईमानदार राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना है। दोस्तों अगर आपको ये पसंद है तो आप आएँ, सबका स्वागत है। मैं देखता हूँ बहुत सारे हमारे जिला अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, वो जब हम धन की बात करते हैं, धन त्याग की बात करते हैं तो आएँ बाएँ झांकने लगते हैं, उस विषय पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं करना चाहते। तो इस विषय पर भी आप सबको चर्चा करनी पड़ेगी, चूँकि आपके संगठन का बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ विस्तार हो रहा है। इस पर तमाम विदेशी ताकतों की नज़रें लगी हुई हैं जो दुष्टात्मा किस्म की हैं, तमाम बेईमान और ठग इस पर नज़रें गड़ाए हुए हैं, तमाम चंदाखोर लोग इस पर नज़रें गड़ाए हुए हैं, तमाम ठगड़ियाँ इस पर नज़रें गड़ाई हुई हैं कि किसी तरह से इस संगठन को विफल किया जाए, इस मुहिम को विफल किया जाए, मिशन भुगतान भारत यात्रा को विफल किया जाए। तो ये देख लीजिए कि किसी भी मूल्य पर किसी भी दुष्टात्मा को, ठग को, शैतान को, देश के दुश्मन को हमें सफल नहीं होने देना, उनकी मंशा की पूर्ति नहीं होने देनी है किसी भी मूल्य पर। चाहे स्वयं का बलिदान करना पड़े या और कुछ करना पड़े, हमें इस मिशन को आगे बढ़ाना है, पीछे नहीं हटने देना है। दोस्तों सबका मुंह तोड़ जवाब देना है। और आज के इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैं उन तमाम अपने सहयोगी संगठनों से, या जो हमारे जैसा काम कर रहे हैं, या जिनकी नीयत वास्तव में ठगी पीड़ितों का भुगतान कराने की है, उनसे भी अपील करूंगा कि वो सब भी हमारे मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। 3 अप्रैल 2023 से हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय नागपुर से अपनी मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम का तीसरा चरण आरंभ करने जा रहे हैं और ये 2 अक्टूबर 2023 तक चलेगा। और इतने पीरियड में हम पूरे देश को जगाकर निश्चित रूप से सबका भुगतान सुनिश्चित कराएंगे। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं। साफ नियत के साथ दोस्तों अपनी बदनीयती को त्याग दो। आप सबका स्वागत है। जो भी साथी ठगी पीड़ितों के लिए काम करते हैं, जो भी संगठन, वो सब आ सकते हैं। मैं अभी कल परसों गलती से या भूलवश या मतलब क्रोध में आकर के आदरणीय दानपाल सिंह महेंद्रगढ़ जी को कुछ हो गया था, किसी की वजह से बोल गया था, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। यदि आप तमाम लोग सच्चे हैं, वास्तव में ठगी पीड़ितों का भुगतान कराना चाहते हैं, तो आइए
आप सबका स्वागत है। इस मुहिम को और तेज करें और वर्ष 2023 में सबका भुगतान सुनिश्चित करें। जय हिंद, जय भारत।